अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हल्का वार में खुश आमदीद। मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और मैं हूँ शुमाइला चौधरी। अहम हलकों में बड़े मुकाबलों की फहरिस्त में हमारा आज का पहला हल्का NA-50 अटक 2 है। गुज़श्ता इंतखाबात में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ताहिर सादिक कामयाब हुए थे और ये हल्का इस लिहाज से अहम है कि 2018 में यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6 लाख से ज्यादा थी। कौमी असेंबली चंद एक हल्के ही ऐसे होंगे यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6 लाख से ज्यादा और आबादी के 50% से ज्यादा हो। नई हल्का बंदियों के तहत NA-56 अटक 2 NA-50 अटक 2 हो चुका है। हल्के की हदूद में पिंडी, घेप, खोड़ा, अहमदाल, म्यूनसिपल कमेटी, फतेह जंग समेत दीगर इलाके शामिल हैं। बड़ी आबादियों और बरादरियों में एवान, अराई, भट्टी, मलिक, लोहार, मलियार अहम हैं। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक हल्के की कुल आबादी 10,44,281 है। 2018 के मुताबिक वोटर्स की कुल तादाद 6,40,135, मर्द वोटर्स 3,36,088, खवातीन वोटर्स 3,04,045 थी। NA-50 अटक 2 में सुई गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। यहाँ से रोजाना बड़ी मिकदार में गैस मुल्क भर में सप्लाई हो रही है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हल्के की आवाम गैस की सहूलत से मुकम्मल महरूम है। अटक 2 का ये हल्का बड़े तफरीही पार्क से भी महरूम है। हल्के के मजीद मसाइल वहाँ के मकीनों से जानते हैं। यहाँ पे जो ट्रैफिक के गंभीर मसाइल हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहती है और उसकी जो मेन वजह है वो ट्रैफिक का जो अमला है वो शार्ट होने की वजह से। ये एक मसाइल का गढ़ बना हुआ है। यहाँ गलियाँ देखें टूटी हुई हैं, सड़कें देखें टूटी हुई हैं, नालियाँ नहीं बनी हुई। आवाम के लिए इतने मसाइल हैं कि वो घर से निकलते हैं, जब दरवाज़ा खोलते हैं बाहर निकलते हैं तो मसाइल उनके सामने बेशुमार पड़े होते हैं। जी बिल्कुल, अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट अटक में एजुकेशन की बात की जाए तो ना होने के बराबर है। प्राइवेट स्कूल्स तो हैं लेकिन उनकी फ़ीसें ऐसी हैं कि गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। और गवर्नमेंट स्कूलों का ये हाल है कि अगर स्कूल हैं तो वहाँ पे अपग्रेडेशन अगर हो गई है तो वहाँ पे स्टाफ की कमी है और जो तालीम का निज़ाम है वो इंतहाई ना होने के बराबर है और नाकिस भी है। अटक शहर का जो सूरत हाल, ये हम मेन शहर में खड़े हुए हैं। अब मेन शहर की भी सूरत हाल देख लें कि किसी किस्म का कोई यहाँ पे तजावज़ात की बात ले लें तो सारा शहर भरा मारा हुआ है। जी, इस वक्त ज़िला अटक में पीने के पानी का बहुत बड़ा मसला है, जिस वजह से लोगों में काले अरकान की बीमारियां फैल रही हैं। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पे जो जसिया गांव, अटक के नवा में गांव जसिया वाक़ है, वहाँ पे पीने का पानी हर दूसरे आदमी को हेपेटाइटिस C की बीमारी उससे लाक है। सड़कें पुख्ता नहीं हैं, सड़कें सारी ख़राब हुई हुई हैं, नालियाँ जो हैं वो उबल रही हैं, पानी उधर से बाहर आ रहा है, तो कोई इन्होंने काम शाम सही करवाए नहीं है। NA-50 अटक 2 के अवामी मसाइल पर तफसील से बात हो गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हल्के की इंतखाबी तारीख पर। 2018 के इंतखाबात में ये हल्का NA-56 था। यहाँ से ताहिर सादिक 1,64,178 वोट लेकर कामयाब हुए थे। 2018 में मुस्लिम लीग नून के मलिक सुहेल खान को 99,688 वोट पड़े। यूं PTI के ताहिर सादिक ने 64,000 से ज्यादा की बरतरी हासिल की। हल्के से तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार फैसल महमूद शाह ने 62,413 वोट हासिल किए। वोटिंग टर्नआउट 63% और खवातीन वोटों का तनासुब भी तकरीबन 63% ही रहा। 2013 में NA-50 अटक 2 NA-58 अटक 2 था। मुस्लिम लीग नून के टिकट पर मलिक एतबार खान 85,244 वोट लेकर फाते ठहरे थे। 2018 में नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले मलिक सुहेल खान 2013 में PTI के उम्मीदवार थे। मलिक सुहेल ने 74,526 वोट लिए। 2013 में ताहिर सादिक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 59,067 वोट ले सके थे। अटक 2 के इस हल्के से साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही भी 2008 के इंतखाबात में फतहयाब हो चुके हैं। परवेज इलाही ताहिर सादिक के अजीज भी हैं और परवेज इलाही और ताहिर सादिक दोनों ही PTI में हैं। इलेक्शन 2024 के लिए अटक 2 से ताहिर सादिक ने कागजाते नामजदगी जमा नहीं कराए। अलबत्ता उनकी साहबजादी ईमान वसीम ने यहाँ से अपने पेपर जमा कराए हैं। नाज़रीन, NA-50 अटक 2 से PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी ने भी अपने पेपर्स जमा करा रखे हैं और गुज़श्ता इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक सुहेल खान और तहरीक लब्बैक के सरबराह मौलाना साद रिजवी ने भी अपनी नामजदगी के पेपर्स जमा कराए हैं। तहरीक लब्बैक भी यहाँ अच्छा वोट बैंक रखती है।
हमारे साथ मौजूद हैं अटक के नुमाइंदे मुमताज़, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। मुमताज़ अहमद, बताइएगा कि अटक की सीट से मुस्लिम लीग नून 2002 से जीती आई है। NA 50 अटक में इंतखाबी जंग का ऊन किस करवट बैठेगा इस बार? हाँ जी बिल्कुल, अगर हम लोग सोहेल खान कमरियाल की अगर बात करें तो सोहेल कमरियाल जो है वो NA जो साबिक हमारा हल्का था NA 56 जो कि मौजूदा जो है NA 50 का हल्का है, तो साबिक जो NA 56 का जो हल्का था उस वक्त 2018 के अंदर, चूंकि मैंने पहले जिक्र किया है कि मेजर ताहिर सादिक जो है वो एक मजबूत कैंडिडेट थे PTI की तरफ से, तो उन्होंने आसानी जो है सोहेल कमरियाल को शिकस्त दी थी। लेकिन चूंकि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर मेजर साहब को एक सीट छोड़नी थी, तो उन्होंने जो उस वक्त के तहरीक इंसाफ के जो साबिक जो मौजूदा जो चेयरमैन है उनके कहने पर, चूंकि वो चाहते थे कि मेजर ताहिर सादिक साहब जो है वो NA 56 का हल्का रखें और NA 55 जो है उसको छोड़ दें, लेकिन मेजर साहब ने अपनी सियासत को बचाने के लिए NA 56 का हल्का छोड़ दिया था और NA 55 का हल्का रखकर उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो थे उनके जो एक फैसला था उसके खिलाफ जाकर एक काम किया था, जिसकी वजह से चेयरमैन PTI के दरमियान और मेजर ताहिर सादिक के दरमियान काफी इख्तलाफ भी रहा है 2018 से लेकर 2022 तक। और यही वजह है कि 2018 से लेकर 2022 तक जिला अटक के अंदर कोई भी ऐसा तरक्याती काम नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो है ना जिला अटक जो है वो अपने जो है जो यहाँ के लोगों के अवाम के मसाइल थे उनको वो हल कर सकते हैं, और जिसकी वजह से मेजर साहब किसी हद तक अपनी मकबूलियत खो भी रहे थे। और चूंकि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर मेजर साहब को एक सीट छोड़नी थी, और उस इंतखाबात के अंदर जो है जब मेजर साहब ने NA 56 का हल्का छोड़ा तो उसमें फिर दोबारा जब सोहेल खान कमरियाल जो है उन्होंने दोबारा पार्टिसिपेट किया और नून लीग की टिकट से वो इलेक्ट होकर दोबारा ऐवान तक पहुंचे हैं, और आसानी जो है उन्होंने PTI को शिकस्त देकर ऐवान के अंदर उन्होंने अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए थे। अच्छा मुमताज़, PTI के जुल्फी बुखारी ने भी यहाँ से पेपर जमा कराए हैं, क्या वो PTI के उम्मीदवार होंगे? हाँ जी, देखिए जुल्फी बुखारी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो जुल्फी बुखारी ने जो मौजूदा जो 2023 के इलेक्शन है इसके लिए उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो इस वक्त जमा करवा दिए थे, लेकिन चूंकि वो आपको पता है कि 9 मई की वाकयात के बाद वो खुद रूपोश हैं अटक की इस सरजमीन से, और अटक की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से इस वक्त वो आउट ऑफ कंट्री है, तो उन्होंने अपने जो कागजात नामजदगी है वो जमा करवाए थे। और वो कागजात नामजदगी न सिर्फ जुल्फी बुखारी के बल्कि PTI के जितने भी कैंडिडेट थे जिला अटक से NA 49 NA 50 से, उन सब के इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो उनके कागजात नामजदगी थे मुस्तरद हो चुके हैं, और उनके कागजात नामजदगी जब मुस्तरद हुए तो उन्होंने एक ट्रिब्यूनल जो बनाने का फैसला किया था। जब हमारी उनसे बात हुई है तो उन्होंने ये कहा कि हम ट्रिब्यूनल में नहीं बल्कि हम लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएंगे और हम लोग हाई कोर्ट में जाकर केस करेंगे, और हम किसी भी सूरत में NA 49 या NA 50 का हल्का खाली नहीं छोड़ेंगे। मुमताज़ अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, NA 50 अटक 2 इलेक्टेबल्स का हल्का मगर रजिस्टर्ड वोटर्स का हजम गैर मामूली। ताहिर सादिक की गैर मौजूदगी में इस बार मैदान किसके हाथ रहेगा? अगर जुल्फी बुखारी यहाँ से PTI का टिकट लेने में कामयाब हो गए तो मुकाबला काफी दिलचस्प भी हो सकता है। अगले हल्के से पहले एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। दिलचस्प और कांटेदार मुकाबलों की फहरिस्त में हमारा आज का दूसरा हल्का NA 245 कराची गरबी 2 है। NA 245 कराची की सबसे बड़ी कच्ची आबादी कहलाए जाने वाले इलाके औरंगी टाउन के बेशतर इलाकों पर मुश्तमिल है। औरंगी टाउन सब डिवीजन, मोमिनाबाद सब डिवीजन, मंगू पीर सर्कल 1 हल्के की हुदूद में शामिल हैं। NA 245 में अक्सरियत मुतवस्सित और मजदूर पेशा अफराद की है, जिनमें ज्यादातर उर्दू बोलने वाले शामिल हैं। NA 245 की आबादी 8,57,495 है। वोटर्स की कुल तादाद 3,31,430, मर्द वोटर्स 2,01,541, जबकि खवातीन 1,29,889 हैं। अहम मसाइल में टूटी फूटी सड़कें, स्ट्रीट क्राइम्स, नाकारा सीवरेज लाइन्स, पानी की अदम दस्तयाबी का मसला और बिजली की लोड शेडिंग बहुत अहम है। हल्के में तालीमी इदारों का म्यार भी काफ़ी तशवीशनाक है। बिल्कुल शुमाइला, आपने बड़ी तफसील से औरंगी टाउन की मुख्तलिफ आबादियों पर मुश्तमिल इस हल्के के मसाइल बयान कर दिए हैं, लेकिन
एक बार NA 245 के आवाम के पास भी चलते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। ना इस इलाके में पानी है भाई, 1 साल से गैस गया हुआ है, दवा खाने के लिए मोहताज है, ना गैस है ना पानी है, बिजली है। ऐसा करिए बम दीजिए और सबको उड़ा दीजिए, जिंदगी परेशान हो गया है हम लोग का। कुछ भी नहीं इस इलाके में, कुछ भी नहीं है, हर को वोट दे के तंग आ गए, कोई इंतजाम नहीं है। बच्चा स्कूल बासी मुँह जाता है, देखिए बीमार बंदा है, बेगर दवा खाए हुए जा रहे काम पे। बताइए क्या होगा इस मुल्क का जो गैस बंद किया हुआ है, 1 साल से गैस बंद किया हुआ है। साल तो यहाँ है हल्का 241 था पहले अमीनुल हक साहब का। मसला तो बहुत है, साल आता हुआ पानी बंद हो गया है। इस इलाके में मसाला ये है कि यहाँ 10 साल से पानी नहीं है, 15 साल से पानी नहीं है। सबसे बड़ा मसाला कि पानी नहीं है हमारे पास, और गैस का मसला है कि आजकल गैस ही नहीं आ रहा, कभी आता है कभी नहीं आता। ये मसाइल बहुत बड़ी मसाइल है। 30 साल से पानी नहीं आया, हम लोग इतना परेशान है भैया यहाँ पड़ी। हाँ, पानी गिरा गिरा के हम लोग परेशान हो गए। टंकर वाला 3000 3500 रुपये कहाँ से ला के दे गरीब आदमी। कुछ न कहने से भी जालिम की मदद होती है और चुप रहने से भी जालिम की मदद होती है। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की पुरानी तमाम गवर्नमेंट ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। टैंकर माफिया अपने अरूज पर है। और इलाके के मसाइल के हवाले से जो सबसे बुनियादी मसला है इस इलाके का वो है पानी का, क्योंकि ये आबादी जो है 1974 से कायम है। जब दूसरी हिजरत हुई थी 1971 में तो सारे लोग यहाँ पे आ गए, बस गए थे, और बदकिस्मती से 1974 से लेके आज 2023 तक यहाँ पर पानी की लाइनें तो मौजूद हैं मगर उन लाइनों में पानी नहीं आता है। ये एक बुनियादी मसला है जिसकी वजह से यहाँ पर मुतवस्सित तबका जो है, जो दिहाड़ी पर काम करता है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपना गुजारा कर सके, क्योंकि 9,000 रुपए का टैंकर जो है वो एक फैमिली को पूरे महीने के लिए उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि बड़ी फैमिलीज़ होती हैं। तो 9,000 रुपये का अगर कोई टैंकर डलवाता है और 25,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, तो बिजली का बिल, पानी का बिल और गैस का बिल, उसके बाद आप मुझे बताइए कि किस तरह से गुजारा हो सकता है। पहले लियाकता बात है ना, अब मसाइल का गढ़ ऐसे कहने लगे हैं लोग बाग। ये गटर के मसला है, गैस के मसले तो अलग हैं, गटर के मसले अलग हैं। यहाँ ये पानी आए दिन गटर बढ़ता रहता है, फिर पैसे जमा करके सब खुलवा लेते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ। सर मसाइल ना साहब, ये गटर लाइन, स्विच का लाइन में मसला है। गैस तो बिल्कुल आ नहीं है यहाँ पर, इतनी मसाला गैस का, तमाम गंदी एरिया कचरों से भरी हुई है, इतनी भरी है कि आपकी टांगें अंदर घुस जाएंगी। अरे भाई सबसे बड़ा तो ये कचरे का मसला है। यहाँ से भंगी कोई नहीं आ रहा, कचरे के ढेर हमारे दरवाज़ों के ऊपर आके दरवाजे नहीं खुल रहा है, कीड़े चल रहे हैं। ये अभी से नहीं है, 2-3 साल से यही है, कोई भी पूछने नहीं आता। 2018 के इंतखाबात में ये हल्का NA 249 था। यहाँ से फैसल वाडा ने PTI के टिकट पर 35,349 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को 34,626 वोट पड़े। यूं शहबाज शरीफ 500 वोटों के मामूली फर्क से हार गए। हल्के से तहरीके लब्बैक के उम्मीदवार आबिद हुसैन ने 23,981 वोट हासिल किए। वोटिंग टर्नआउट 40% और खवातीन वोटर्स का जो तनासुब था वो 31% रहा। फैसल वाडा की नाअहली के बाद 2022 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में NA 249 से पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल ने 16,156 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल 15,473 वोट लेकर 683 वोटों से हार गए। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीके लब्बैक के नज़ीर अहमद 11,125 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट सिर्फ 22% रहा। कराची के इस हल्के से 1988 में पीपल्स पार्टी के अमीर हैदर कासमी, 1993 और 97 में मुस्लिम लीग नून के एजाज शफी जीते। 2002 में MMA के कारी गुल रहमान, 2013 में MQM के सलमान बलोच, 2018 में PTI के फैसल वाडा जीते। 2022 के ज़िमनी इंतखाब में यहाँ से एक बार फिर पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल को कामयाबी मिली। 2023 की हद बंदियों में NA 245 कराची गरबी 2 की हदूद में तब्दीली के बाद कसीरुल नो आबादी वाला हल्का अब उर्दू स्पीकिंग बिहारी और सिंधी बलोच आबादी तक महदूद रह गया है। इसलिए शहबाज शरीफ ने अपने लिए NA 245 कराची गरबी 2 की बजाय NA 242 किमाड़ी 1 को चुना है। हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज़ कराची के नुमाइंदे आसिफ अली सैयद। आसिफ, हमें बताइएगा कि नई हल्का बंदियों में 2018 का NA 249 किस हद तक तब्दील हुआ है? अच्छा, बिल्कुल, हम आपको ये बताते चलें, ये NA 245 जो है ये काफ़ी औरंगी टाउन के इसमें इलाके बहुत सारे आते हैं और मोमिनाबाद के भी कुछ इलाके आते हैं। ये गुज़िश्ता जो पुरानी हल्का बंदियाँ थी उन हल्का बंदियों में
ये NA 250 था और जब नई हल्का बंदियाँ हो गई तो उसके बाद ये NA 245 हल्का बना है। इस हल्के में कोई ऐसी नामवर शख्सियत तो किसी भी सियासी जमात की नहीं है, लेकिन MQM के सैयद हफीज़ुद्दीन हैं और उनके पीपल्स पार्टी के हाजी सिद्दीक अकबर साहब हैं जो NA से हिस्सा ले रहे हैं, और जमात इस्लामी के जो है मोहम्मद इसहाक हैं जो ये मेन आदमी हैं जिनका मुकाबला होगा, जिनका तसव्वुर किया जा रहा है कि ये सख्त मुकाबला होगा। इसके अलावा दीगर जमातें भी हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और दीगर जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जो है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके भी उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं NA 245 से। और जोश व खरोश हमने देखा था जब हम वहाँ थे DRO ऑफिस में जहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराने आ रहे थे। तो ये हल्का ऐसा है, एक तो मिक्स आबादी है, इस वजह से यहाँ पर बड़े जोश व खरोश थे, और यहाँ पर तो हमने सिर्फ इस DRO ऑफिस में देखा था कि हर उम्मीदवार जो है वो ढोल ताशों के साथ आ रहा था वहाँ पे, उसके साथ बड़ी तादाद में उसके कारकुनान भी थे। दीगर DRO ऑफिस के मुकाबले में ज़िला गरबी का जो DRO ऑफिस था वो काफ़ी शोर शराबा था, ढोल लेके आते थे लोग वहाँ पर, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इलेक्शन वाले दिन काफ़ी गहमा गहमी होगी इस ज़िला गरबी में वोटर्स के हिसाब से। आसिफ अली, ये भी बताइएगा कि औरंगी की सबसे बड़ी कच्ची आबादी वाला ये हल्का MQM का मजबूत गढ़ जाना जाता है। मौजूदा सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? औरंगी टाउन की हम बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी इसको कच्ची आबादी कहा जाता है औरंगी टाउन को, और यहाँ पर 98 की जो मरदमशुमारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ की आबादी जो थी वो 30 लाख से ज़ायद थी। तो अब तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त 2023 चल रहा है तो कितनी ज़्यादा आबादी हो चुकी होगी यहाँ पर। सियासी सूरत हाल यहाँ पर यही है कि MQM ने अब दोबारा से अपना असर व रसूख यहाँ पर शुरू किया है, लोगों में घुलना मिलना और जलसे जुलूस यहाँ पे गुज़िश्ता दिनों काफ़ी जलसे किए हैं औरंगी टाउन में MQM पाकिस्तान ने। उसके अलावा जमात इस्लामी बहुत मेहनत कर रही है हर हलके में शहर के, और औरंगी टाउन में भी उन्होंने अपने काफ़ी मजबूत किए हैं लोगों को, और लोगों के अंदर गए हैं, घुले मिले हैं। तो सियासी सूरत हाल तो बहुत है। पीपल्स पार्टी भी है वहाँ पे, बड़ी तादाद में उनके कारकुनान भी हैं और बड़ा उनका एक असर व रसूख है पीपल्स पार्टी का भी। मुस्लिम लीग नून को कुछ कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा यहाँ पे नहीं है पॉपुलर, लेकिन MQM, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि PTI तो इस वक्त बहुत ज़्यादा उसमें है, कहेंगे आग पे मुश्किलात में, कि उनके तो इतने सारे जो मरकज़ी उम्मीदवार थे उनके मुस्तरद ही हो गए कागजात नामजदगी, और कराची में इस हिसाब से नहीं मुस्तरद हुए, लेकिन फिर भी PTI थी गुज़िश्ता साल तो काफ़ी टफ़ टाइम था तमाम जमातों को। लेकिन इस दफ़ा जो असल मुकाबला देखने में आएगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और जमात इस्लामी के दरमियान देखने में आएगा। मसाइल यहाँ पे सब बस एक ही जैसे ही हैं तकरीबन। इन जब मज़ाफ़ाती इलाके होते हैं, ख़ास तौर पे ये औरंगी टाउन और मोमिनाबाद और मंगो पीर, ये जो इलाके हैं, ये शहर के आप इनको सरहदी इलाके भी कह सकते हैं क्योंकि इनकी सरहदें बलूचिस्तान से फिर मिलती हैं जाके। यहाँ पे मसाइल वही हैं, सीवरेज के, पानी के, गटरों के और टूटी सड़कों के। तो अब देखते हैं क्या करते हैं लोग, इनसे सियासतदान वादे और किस तरह से अपने वादे पूरे करते हैं और लोग इनके वादों को किस तरह से लेते हैं। अच्छा आसिफ, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौन होंगे और MQM के लिए सख्त हरीफ कौन साबित होगा? MQM के लिए जैसा कि हमने बताया कि सख्त हरीफ जो है वो जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी, ये इनको इस वक्त टफ टाइम दे सकते हैं। और पीपल्स पार्टी, जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है तो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो ऐसे कोई मतलब मारूफ नहीं है उम्मीदवार, तो इस वजह से भी उनको थोड़ा सा वो है। इलाकाई तौर पर जो नौजवान हैं PTI के वहाँ पर, वो बहुत पुरजोश हैं। उनका कहना यही है कि हम जो है जीत होगी हमारी और हम बड़ी मेहनत करेंगे चाहे हमारे पास जितनी भी पाबंदियाँ लग जाएं, लेकिन असल मुकाबला जो है वो जमात इस्लामी, MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही होगा। मसाइल इलाके के हम आपको बताते चलेंगे। यहाँ पर मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास आबादी है तकरीबन यहाँ पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तमाम टूट फूट का शिकार है इन इलाकों में। PTI से जो पिछले जो MNA थे अताउल्ला, वो अब नहीं है इस दफ़ा। पुराना हल्का जो था, मैंने आपको पहले ही बताया कि 250 था गुज़िश्ता जो हल्का बंदियाँ थी। नई हल्का बंदियों में ये NA 245 हो चुका है। गरीब तकरीबन आबादी है, लोअर मिडिल क्लास, पश्तो हैं, पंजाबी हैं, हज़ारे वाल हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं और हिंद को ज़बान बोलने वाले भी यहाँ रहते हैं। 40% तकरीबन आबादी जो औरंगी टाउन की है वो उर्दू स्पीकिंग पर मुश्तमिल है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि MQM को ज़्यादा वोट पड़ने की उम्मीद है, लेकिन ये असल
जो बात है वो तो इलेक्शन वाले दिन ही सामने आएगी कि लोग किसको वोट देते हैं, क्योंकि जमात इस्लामी काफ़ी मेहनत कर रही है और पीपल्स पार्टी ने भी इस दफ़ा काफ़ी जद्दोजहद की है कि लोगों को अपनी तरफ कर सकें, क्योंकि आम तौर पर जो लोग यही सुनने में आता है कि पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं करा है, तो लोग थोड़ा सा नाराज़ भी हैं उनसे। लेकिन पीपल्स पार्टी वालों के भी यही दावे हैं कि हमने बहुत काम कराए हैं और हमने ट्रांसपोर्ट के बड़े सिस्टम दिए हैं इस शहर को, और तो आने वाले इंतखाबात में उनका भी ये दावा है कि वो जीतेंगे। औरंगी टाउन 13 यूनियन काउंसिल्स हैं औरंगी टाउन की, और इसके अलावा जो कुल वोटर्स हैं इस ज़िला गरबी के टोटल हम आपको भी बता दें, वोटर्स की तादाद 9,54,828 है। पूरे ज़िला गरबी की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ औरंगी टाउन की नहीं, जबकि इनमें 5,50,000 तो मर्द वोटर हैं और जबकि 4,03,888 जो है वो ख़वातीन वोटर्स हैं और पूरे ज़िला गरबी में। तो आबादी काफ़ी है, बहुत बड़ी कच्ची आबादी है, बहुत बड़ा नेटवर्क भी है। यहाँ पर एक मेट्रो बस भी चलती है ऑरेंज बस के नाम से, जो चलाई गई थी औरंगी टाउन वालों के लिए खुसूसी तौर पर। लेकिन फिर भी वहाँ पे पानी का सबसे बड़ा मसला है औरंगी टाउन में। पानी लोग जो है वो फ़िल्टर प्लांट जो है वहाँ से ख़रीदते हैं या फिर बोरिंग की जाती है या वाटर टैंकर के ज़रिए हासिल किया जाता है, और कई दिन और कभी कभार तो कई माह हो जाते हैं और जो घरों में जो लाइनें हैं पानी की उनमें पानी नहीं आता। इसके अलावा सीवरेज के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर, सड़कें जो है वो बहुत टूट फूट है, कचरा गंदगी के मसाइल बहुत हैं। कच्ची आबादी के हिसाब से आप अगर सर्वे करने जाएँ वहाँ पे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे बहुत मसाइल हैं लोगों के, और इन मसाइल के अंदर भी लोग रहते हैं और वोट भी देते हैं और इस उम्मीद पे देते हैं कि जो हमारे उम्मीदवार हैं वो हमारे जो वादे हैं हमसे करते हैं उनको वो पूरा करेंगे और इनके मसाइल को भी जो है वो हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आसिफ अली सैयद आपका। अगले हल्के की जानिब हम बढ़ेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हमारा आज का तीसरा हल्का NA 201 सक्खर 2 है, जो 2018 में NA 206 सक्खर 1 था। गुज़श्ता इंतखाबात में यहाँ से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह जीते थे। हल्के की हदूद में शामिल हैं पन्नू आकिल शहर, सालेपट, रोहड़ी के मज़ाफ़ाती देहात और दीगर देहाती इलाके। बिल्कुल शुमाइला, 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक हल्के की कुल आबादी 7,92,962 है। 2018 में यहाँ वोटर्स की मजमूई तादाद 2,96,145 थी, जिनमें मर्द वोटर्स 1,64,021 और खवातीन 1,32,124 थे। हल्के के मसाइल में सरे फहरिस्त तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने के साफ पानी की किल्लत, निकासी आब और पस्त तालीमी मयार है। इलाके में बेरोजगारी और अमनो अमान भी बड़ा मसला है। यहाँ के अवामी मसाइल की एक कहानी मकामी लोगों से ही जानते हैं। ना तो बुनियादी सहूलियात में आप अस्पतालों में चले जाएं, कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। आप रोडों में चले जाएं, आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हाँ, उन जगहों पे काम हो रहा है जहाँ के नुमाइंदे जो हैं उसी गली के हैं, उसी गली को एक दफ़ा बना रहे हैं, दूसरी दफ़ा उखाड़ रहे हैं, फिर बना रहे हैं। बाकी कोई ऐसे एरियाज हैं जहाँ आए भी नहीं। बस सड़क तो थोड़ी घड़ी बनी है, ये सामने देख रहे हो आप। पीने का पानी के हिसाब से वो वोट नहीं है, सहूलत है। बातें करते हैं बस यही है कि जैसे ना मौका मेकअप लगा देते हैं, बस साल के 2 दिन में 4 दिन में दिखाते हम काम करते। फिर तो देखो इस्लामाबाद में बैठे हुए, कराची में बैठे हुए, कोई काम नहीं करते। हम जाते हैं तो धक्के दे देते हैं जो गेट वाले, भाई बाहर निकलो, कोई काम नहीं करते। 2018 में NA 201 NA 206 था। यहाँ से पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह 84,708 वोट लेकर कामयाब हुए थे। खुर्शीद शाह के करीब तरीन हरीफ तहरीक इंसाफ के सैयद ताहिर हुसैन शाह ने 58,767 वोट लिए थे। हल्के में MMA के मोहम्मद साले को 14,438 वोट पड़े। टर्न आउट 58% रहा था। 2013 में 2018 का NA 206 NA 199 सक्खर और शिकारपुर 2 था। 2013 में यहाँ से खुर्शीद शाह जीते थे। 2013 में खुर्शीद शाह ने 85,120 और फंक्शनल लीग के अनायतुल्लाह ने 52,118 वोट लिए थे। तीसरे नंबर पर रफीक अहमद सोमरो को 2,468 वोट मिले थे। टर्नआउट 57% था। सक्खर का शहरी और नवाही हल्का पीपल्स पार्टी का गढ़ है। खुर्शीद शाह यहाँ से 2008 में, 2013 और 2018 में रुकन मुंतखब हो चुके हैं। सीनियर पीपल्स पार्टी रहनुमा ने इस बार भी अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, लेकिन इस बार खुर्शीद शाह के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं।
और बड़ी सरगर्मी से पार्टी टिकट हासिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब। सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस हल्के से मैं 8 मरतबा MNA MP बना हूँ, 1 मरतबा MP, 7 मरतबा MNA। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की मोहब्बतें, उनकी काविशें, उनकी इज़्ज़त और एहतराम की वजह से मैंने उनकी खिदमत की है। उसकी वजह से ये सपोर्ट मिलती है और मैं कामयाब होता हूँ। और इस मरतबा भी नेचुरली मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। इलेक्शन है, इत्तेहाद होते हैं। सखर में अभी तक ऐसा कोई इत्तेहाद मुझे नज़र नहीं आया है कि मेरे ख़िलाफ़ हुआ हो। अगर होगा तो उसको फेस कर लेंगे, ये उनका पॉलिटिकल राइट है, उनका, उसको हम रोक नहीं सकते, वो इत्तेहाद करें। मगर मुझे भी ये हक़ है कि मैं अपने अवाम के साथ जो कमिटमेंट माजी में करता आया हूँ, उस कमिटमेंट को फिर जब दोहराऊँगा तो फिर मैं अपने अवाम के सामने जवाबदेह हो जाऊँगा। और अभी तक तो इंशाअल्लाह जो कमिटमेंट की है वो पूरी की है। अब नेक्स्ट क्या है, जो मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं और भी, एजुकेशन के हैं, हेल्थ के हैं, कम्युनिकेशन के हैं, एनवायरनमेंट के हैं, हम सबको एडजस्ट कर रहे हैं। आप अपने हमारे शहर को आके देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सखर ने कितनी बड़ी तरक्की की है, हेल्थ में और एजुकेशन में, एनवायरनमेंट में कितनी बड़ी तरक्की की है, रोड कम्युनिकेशन में। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन इलेक्शनों से, जमहूरियत से, पार्लियामेंट्री सिस्टम से कितना मुल्क को फ़ायदा होता है। खुशी की बात है कि वो कंप्लीट भी हो गया है। वहाँ पावर हाउसेस भी बन गए हैं 2 और 75 के। और अब मज़ीद भी हमारी कोशिश है, जैसे इलेक्शन ख़त्म होते हैं, कि 1-2 और ग्रीन एनर्जी जिसको हम कहते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम जोर दें और ग्रीन एनर्जी को बढ़ाएं। कार्बन जो हमारा टैक्स है, वो कार्बन टैक्स हमें मिल जाए तो यकीनन बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और इससे इंशाल्लाह नेक्स्ट, इससे रोज़गार का भी फ़र्क पड़ता है। अब मेरी कोशिश होगी कि जो सखर में बिजली पैदा होती है, पहले सखर को मिले, फिर दूसरी तरफ जाए। NA 201 सखर 2 पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सखर से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे वाहिद महर। वाहिद, बताइएगा पीपल्स पार्टी के टिकट के लिए खुर्शीद शाह के अलावा और कौन कौन से रहनुमा कतार में हैं? इस वक्त में हल्का NA 201 जो मौजूदा नई हल्का बंदियाँ हुई हैं उनके मुताबिक, और ये पुराना 2018 का जो हल्का है ये 206 है। इस वक्त यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार, पहले यहाँ से सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब 2 दफ़ा MNA मुंतखब हो चुके हैं, 2013 में और 2018 में। उसके अलावा ये जो इलाका है NA 201 पीपल्स पार्टी का गढ़ तो समझा जाता है, मगर यहाँ पर लास्ट जो 2018 के इलेक्शन हुए थे उसमें PTI ने बहुत बड़ा यहाँ से वोट कास्ट, PTI को बहुत बड़ा वोट कास्ट हुआ था यहाँ से, जिसमें जो PTI के जो उम्मीदवार थे सैयद ताहिर शाह, उन्होंने यहाँ से 50,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। इस वक्त यहाँ से ही पीपल्स पार्टी के एक नाराज़ कारकुन थे मोहम्मद अली शेख, उन्होंने भी यहाँ से फार्म भरा है और वो जरदारी साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं। तो खुर्शीद शाह और इस वक्त मोहम्मद अली शेख के दरमियान बीच में भी ये, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब कुछ अरसे से पीपल्स पार्टी से थोड़े से दूर दूर नज़र आए, मगर अब जैसे इलेक्शन करीब आया या जो उनकी इलेक्शन कैंपेन है उसमें ये देखा जा रहा है कि दोबारा पीपल्स पार्टी का जो झुकाव है वो अपने सीनियर रहनुमाओं की तरफ हो रहा है। बाकी अगर देखा जाए खुर्शीद शाह के हवाले से, तो क्योंकि खुर्शीद अहमद शाह साहब का जो इस इलाके के अंदर वोट बैंक है या कद काट है, उसके मुताबिक ऐसा पीपल्स पार्टी के अंदर दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं है जो खुर्शीद शाह के मद्दे मुकाबिल हो और खुर्शीद शाह से टिकट लेके उसको टिकट दी जाए। वाहिद, ये भी बताइएगा कि JUI मुस्लिम लीग नून और GDA में इंतखाबी इत्तेहाद की बात भी सुनने में आ रही है। अगर ऐसा हुआ तो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? जमीयत का यहाँ पर फेक अभी वोट काफ़ी ज़्यादा है। अगर इनका इत्तेहाद होता है तो यहाँ से, क्योंकि GDA का जो उम्मीदवार खड़ा था फंक्शनल लीग के उससे प्लेटफॉर्म से, उसने भी यहाँ से 25,000 वोट लिए थे। अगर इन तीनों का इत्तेहाद हो जाता है तो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि इस इलाके के अंदर NA 201 के अंदर सालियापट और उसके अलावा जो उसके दूसरे जो उसके इलाके हैं वहाँ पर GDA का फंक्शनल लीग का काफ़ी ज़्यादा जो है वो वोट है।
मगर अगर हम सक्खर को बनिस्बत दूसरे अजला से या दूसरी NA की सीटों से अगर हम मुशाबियत देते हैं तो NA 201 में जो आबादियाँ हैं वो मिली जुली कम्युनिटी है। दूसरे इलाकों में, दूसरे हलकों में ये है कि वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर उनका जो वोट है वो या तो शख्सी वोट है या फिर वो जागीरदाराना या फिर सरदाराना निज़ाम है, तो वहाँ पर बिरादरी का वोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मगर इस हलके की जहाँ हम खड़े हैं NA 201 में, यहाँ पर खुर्शीद अहमद शाह साहब की जो फेस वैल्यू है उनकी फेस वैल्यू के मुताबिक यहाँ पर और दूसरा किसी भी पार्टी का कोई ऐसा कारकुन या ऐसा कोई बंदा या ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है जो खुर्शीद अहमद शाह साहब को टक्कर दे सके। अच्छा वाहिद, हल्के की हुदूद में शहरी इलाके भी शामिल हैं, यहाँ PTI के वोट बैंक का क्या लेवल है और MQM को कहाँ देख रहे हैं? इस वक्त हम रोडी शहर में मौजूद हैं और ये जुड़वा शहर है सक्खर और रोडी, क्योंकि सिर्फ इसके बीच में एक ये ब्रिज है, वो सामने मेरे जो बैग पर है ये सक्खर है और जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये रोडी शहर है। इसका जो इलाका है वो सालियापट और पन्नो आकिल, यहाँ पर मिली जुली कम्युनिटियाँ रहती हैं, मगर यहाँ MQM का इतना वोट नहीं है। तो यहाँ जो दूसरा बड़ा वोट है वो PTI का वोट था, मगर जो इस वक्त PTI का उम्मीदवार था उसने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की जो है वो ठानी है ताकि उनका जो वोट है वो मुतासर ना हो, ये उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है। मगर PTI का वोट क्योंकि 2018 के इलेक्शन में यहाँ से 50,000 एक बहुत बड़ा वोट है जो यहाँ से कास्ट हुआ था PTI को। अब अगर इत्तेहाद होता है नून लीग का, फंक्शनल का, तो उससे ये होगा कि जो PTI का वोट है वो वोट बैंक कम हो जाएगा, मगर पीपल्स पार्टी के वोट को इस इत्तेहाद से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बहुत शुक्रिया वाहिद मेहर आपका। 2018 में PTI टिकट पर 58,767 वोट लेने वाले ताहिर शाह ने भी अपने कागजात जमा कराए हैं। वो इस बार आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे या PTI के टिकट पर? आइए उन्हीं से जानते हैं वो क्या कहते हैं। शाह साहब के साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ख्याल है या फिर PTI के ही टिकट पर वो इलेक्शन लड़ेंगे। आइंदा इंतखाबात में कैसा देख रहे हैं, किस तरफ देख रहे हैं, क्या आपका जो है वो लाहे अमल है आने वाले इलेक्शन? बड़ी मेहरबानी आपकी, आप आए और हमारे जो इज़हार ख्याल है मेरा उससे आगाह करने की मेहरबानी की आपने। जैसा कि 18 में मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और उस वक्त PTI के टिकट पे इसी हल्के से जो आज 201 है उस वक्त 206 था, तो आवाम ने उस वक्त बड़ी मेहरबानी आवाम की, बड़ी उन्होंने पजीराई की, उन्होंने वोट दिए। अब ये अलग बात है कि हम जीत नहीं सके, ये अलग बात है, लेकिन अब फिर इसी हल्के में इंशाल्लाह कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। अभी तक मेरा नॉमिनेशन पेपर इंडिपेंडेंट है और बाकी हालात वाक़यात को आप मुझसे बेहतर जानते हो, आप मीडिया में बैठे हो, देख रहे हो चीज़ों को माइन्यूटली, तो अभी 2-4 रोज़ हैं, 8 तक इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कोई बेहतरी हो जाए। लेकिन जो भी दोस्त आएगा इलेक्शन कंटेस्ट करने, शाह साहब हो या शेख साहब हो, हमने कंटेस्ट करना है इलेक्शन तो इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन उससे कोई मैटर नहीं करता। देखिए हम 12 महीने इलेक्शन कैंपेन में होते हैं इलेक्शन के दिनों में हम कैंपेन नहीं करते कि उन दिनों में हम निकलें बाहर और जाके लोगों को मिलें, ये करें वो करें। पीपल्स पार्टी के साथ एक ये है कि पीपल्स पार्टी ने 15 साल सिंध पे हुकूमत की है और सिंध का कराची से कश्मीर तक बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई डेवलपमेंट नहीं है, लोगों को झांसों में, झूठे फरेबों में फंसाया गया और अब वो उस वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं कि हमने लोगों के पास जाएं, लोगों से बातें करें, लोगों को अपने वो चीज़ें क्लियर करेंगे हमने क्यों नहीं किया। उनका बड़ा मसला ये है, इसलिए वो उन्होंने बड़ी तेज़ कर दी है कि उन्होंने 15 साल में बेड़ा गर्क किया है सिंध का, किया कुछ नहीं है। तो मेरे अपनी राय ये है, बाकी रहा सवाल के इलेक्शन का, जैसे ही निशाना लाट होंगे इलेक्शन कैंपेन होगी, बड़े भरपूर अंदाज से होगी। बहुत शुक्रिया ताहिर शाह साहब आपका। तो नाज़रीन, अंदरून सिंध पीपल्स पार्टी की आवाम में जड़ें निहायत गहरी हैं। NA 206 से उम्मीदवार खुर्शीद शाह हों या कोई और, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से नतीजा इस बार भी गुज़श्ता इंतखाबात वाला ही मुतवक्के है। इसी पर अपने प्रोग्राम का करेंगे इख्तिताम। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए हलकों के साथ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।